हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू द चैनल हैप्पी ट्रेल इंक। तो ये था हमारी जर्नी का छठा दिन और जो ये आप नदी सामने देख रहे हैं ये है कोसी नदी। हम अभी एक स्थान पे खड़े हैं जिसका नाम है गर्म पानी और ये पड़ता है खेरना, 30 किलोमीटर नैनीताल से पहले। तो हम सुबह रानीखेत से निकल चुके थे और हमारा डेस्टिनेशन था रानीखेत। जब हमने रास्ते में छोटी सी ब्रेक ली खेरना पे, इस नदी के आसपास थोड़ा सा आराम करा। तो ये सभी कुछ आपने पिछले एपिसोड में देखा था। जी हाँ दोस्तों, यही वो कोसी रिवर है जो आगे जाके रामगंगा रिवर में मिल जाती है, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की लाइफ लाइन है। इसके बाद हमने नीव करौली बाबा के आश्रम में, कैंची धाम में उनके आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ने से पहले नैनीताल को हमने सोचा क्यों ना यहाँ के जो मशहूर व्यंजन हैं, कड़ी चावल, मूंग दाल के पकोड़े और साथ में कुमौनी रहता, क्यों ना लंच स्थानीय फ्लेवर से ही करा जाए। तो हम बैठ गए और हमने करा एक बहुत ही स्वादिष्ट लंच कैंची धाम में। तो इसके बाद हम आगे निकल पड़े और यहाँ हमने यह शिकंजी के लिए भी बहुत मशहूर है, बहुत टेस्टी शिकंजी भी हमने यहाँ पी। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं नैनीताल और हमारी पहली जो मंजिल होगी यहाँ पे, यहाँ का मशहूर नैनीताल ज़ू है, जो कि जितने हिमालयन ज़ू हैं हिमालयन रीजन में, उनमें एक सबसे प्रतिष्ठित और मशहूर ज़ू है। तो ये मेन मॉल रोड का आप दृश्य देख रहे हैं। अब ये नवंबर 2020 जस्ट लॉकडाउन जब खुला था, उत्तराखंड खुला था टूरिस्ट के लिए, उसके बाद के ही सीन है। तो तभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी कम आवाजाही है इस मॉल रोड पर। और इसके बाद ये देखिए नैनीताल ज़ू के ऊपर हम पहुंच चुके हैं और ये नैनी झील का सुंदर दृश्य है नैनीताल ज़ू के ऊपर से। तो जो दोस्त नैनीताल ज़ू नहीं गए हैं उनको बता दूं कि जब इस चिड़ियाघर में आएंगे तो आपको काफ़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप तैयार होके आइएगा। ये देखिए कितनी स्टीप स्लोप है, यहाँ काफ़ी चढ़ाई है दोस्तों। तो दोस्तों आई एम श्योर कि आपने लेपर्ड्स या तेंदुए तो हर एक चिड़ियाघर में देखे ही होंगे, पर नैनीताल ज़ू में हमने 4 लेपर्ड्स देखे, वो भी एक ही केज में। इनकी विशेषता ये थी कि ये सभी चारों लेपर्ड्स पहले मैन ईटर्स या नरभक्षी थे। इन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 2007 से 2011 के बीच पौड़ी, भीमताल और मुक्तेश्वर स्थानों से पकड़ा था। तो ये देखिए हमारे गाइड इन मैन ईटर्स के बारे में अभी विस्तार से बताएंगे। मैन ईटर्स थे? ओह माय गॉड, दे वर मैन ईटर्स। These all these leopards were man eaters. Oh my God. There are 4 of them, right? That's why 4 है ना इसमें? yes, there are 4. There are 4 of them. These used to be man eaters. And they are put here. पर्च पे हाँ। एक सम वो है, देखिए कहाँ से निकाले हैं ये man एक्चुअली eaters? ये है एक मुक्तेश्वर से, हाँ। डोलमार से और पौड़ी से हैं 2। अच्छा। हाँ, और इसमें एक पहले था वो हमारा वहाँ पे भीमताल से, सब रेस्क्यू किए हुए। तो ये किस ईयर में आए? ये है एक्चुअली 2007-8 अलग अलग हैं, और क्या कहते हैं 11 में है, एक 10 में है। तो ट्रंकुलाइजर लगा के हाँ, ऑपरेट कर। ओके, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये मैन ईटर क्यों बने, इसमें कुछ प्रॉब्लम थी? मतलब कई बार ये होता है ना, कैनाइन वगैरह टूटे हुए हैं, ऐसा कुछ था? ऐसा होता है एक्चुअली, क्या है कुछ केसेस, हम केसेस ऐसे होते हैं कैनाइन वगैरह टूट जाते हैं तब मैन ईटर होते हैं, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि वो प्रे के चक्कर में, जैसे डॉग है या उनकी काव वगैरह है, उसके चक्कर में उसके पीछे पीछे या डॉग्स के पीछे पीछे या गोड्स के लिए एक्सीडेंटली पहुंच जाते हैं। तो वो सडनली अगर उनका इंसिडेंट होता तो नहीं है कि हाँ ह्यूमन बींग्स को मारना, तो बट वो सडनली टेस्ट लग जाता है। टेस्ट लगना नहीं, एक्चुअली वो अपना ही जान बचाने के लिए वो हमला कर देता है, तो फिर प्रेशर आ जाता सारा। अच्छा, चौथा वो सोया है, वो कान दिखा।
दो ये हैं, एक और एक और। इसके बाद हमने 2 साल का एक बहुत ही प्यारा सा तेंदुआ देखा, जिसकी माँ की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और उसको नैनीताल जू में ही पाला गया था। आगे जाके दोस्तों मुझे बहुत दुख हुआ जबकि मैंने एक लेपर्ड को देखा जिसकी एक आंख में मोतियाबिंद हो रखा था, बट वो इतना बूढ़ा था कि जू अथॉरिटीज़ ने बताया कि इसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। और जी हाँ, ये जो तेंदुआ है ये भी अपने यंगर ईयर्स में मैन ईटर रहा था, यानी कि ये पहले नरभक्षी था। तो दोस्तों ये थी हाइलाइट्स नैनीताल हिमालयन जू से। तो कभी भी मैं आपको कहूँगा, कभी भी जब आप नैनीताल आएँ तो यहाँ पे हिमालयन जू में ज़रूर आइए, आपको देखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। तो इसके बाद जो हमारी अगली मंजिल थी वो थी नैनीताल का राजभवन। ये देखिए, ये नैनीताल का राजभवन है। इसका निर्माण ब्रिटिश राज में 1902 में करवाया गया। ये लंदन में जो विंडसर कैसल है ये उसी की कॉपी है और विंडसर कैसल जैसा ही ये लगता है। यहाँ पे पहले तो यूनाइटेड प्रोविंस, जो कि ब्रिटिश राज में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सारे क्षेत्रों को मिला के एक बहुत बड़ा प्रोविंस यूनाइटेड प्रोविंस था। वहाँ के ब्रिटिश गवर्नर यहाँ पे बैठते थे। स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद उत्तर प्रदेश की जो पहली गवर्नर थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, उन्होंने भी यहाँ से फंक्शन करा। और अब उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश से अलग हो जाने के बाद उत्तराखंड के गवर्नर जब भी यहाँ पे होते हैं नैनीताल में, जब भी किसी सिलसिले में आते हैं तो ऑफिशियली वो यहीं से फंक्शन करते हैं। तो दोस्तों राजभवन के सुंदर दृश्यों ने और वहाँ के हरे भरे लॉन्स ने हमारा दिल मोह लिया। दे रियली मेड आवर डे। सो इसके बाद हम अपनी आज की मंजिल की ओर बढ़ चले, जो थी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस किलबरी। तो दोस्तों जो किलबरी का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, ये देखिए हम किलबरी पहुंच चुके हैं। ये जो किलबरी का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है ये नैनी झील से 14 किलोमीटर दूर पंगोट वाली रोड पे स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको नैनी जो नैना देवी का मंदिर है वहाँ से आपको ऊपर चढ़ते हुए शेरवुड स्कूल, जहाँ की अमिताभ बच्चन पढ़े थे, और नामी गिरामी वहाँ के नैनीताल के जो स्कूल हैं उनको पार करके आगे बढ़ना होगा और तब आप पहुँचेंगे किलबरी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। तो ये इमीडिएट जो विसिनिटी है, जो सराउंडिंग्स हैं फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की, वो आप देख रहे हैं। जो ये सामने गेट है ये ही फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। तो यहाँ हम पहुँच चुके थे। अभी शाम का वक्त था, 3 से 4 के बीच, सूरज थोड़ा ढल ही रहा था। तो दोस्तों इस तरह हम एक खूबसूरत शाम किलबरी के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में बिताने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तो आपको ये बता दें कि किलबरी जो है नैनीताल से पूरे 430 फीट ऊंची जगह है, तो इस कारण से ये नैनीताल से भी ज़्यादा ठंडा है। जो नैनीताल की समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 6,837 फीट और किलबरी की ऊंचाई 7,267 फीट है। तो ये है वो ब्रिटिश बंगलो जो आपने अभी पिक्चर में देखा, जो कि किलबरी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। इसका निर्माण 1920 में अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ था। और देखिए आगे कैसे हमने अपनी शाम बिताई।
Registro Sun is setting in Kilbury. Crimson. Behind a Devdar tree. This is a typical Himalayan view that any Himalaya lover can long for. Soon the darkness will take over this land that originally belongs to leopards and other animals, but unfortunately that we have encroached upon without their consent or approval. The glorious Kilbury Forest Rest House, which is in the super premium category of all the forest rest houses in Kumaon division of Uttarakhand Forest Department, and a big salute to our forest service and gratitude on behalf of, if I could say, on all the nature lovers for maintaining and preserving such beauties for our posterity. This is the full Himalayan dial, the ranges that are visible from this viewpoint, and there at a distance you could see the red rays of the sun doing Raj Tilak to the glorious goddess Nanda Devi, Trishul, and other most celebrated, legendary and mythical mountain peaks of Kumaon and Garhwal Himalayas. If you walk a little bit further behind the trees, the Panchacholi range is also visible, as you could see in the distance, if it is visible by the zoom of my camera. Behind that blue layers of haze is Panchacholi, which is at a hand's throw from Munshiari, Pithoragarh district, that is 250 to 300 kilometers from here. All these legendary Himalayan divine peaks visible behind this beautiful Devdar forest. All these majestic Devdar trees that are more than 100 years old, and only the redness on the horizon is left to creep this, take over this beautiful valleys of Himalaya into the cover of darkness. तो दोस्तों, इस तरह एक बहुत ही खूबसूरत शाम बिताने के बाद हमने अपना डिनर ऑर्डर करा। तो सबसे पहले जो डिनर में हमने खाया वो थी गर्मा गर्म मैगी, और ये देखिए हमारे लिए बहुत ही प्यारी आग का प्रबंध किया गया, जो कि पाइन और देवदार की खुशबूदार लकड़ी पे जल रही थी। तो ये देखिएगा फायरप्लेस, ये ओरिजिनल अंग्रेज़ों के ज़माने का है, और ये देखिए एक बहुत ही पुरानी किलबरी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की अंग्रेज़ों के ज़माने की
फ़ोटो। तो अगले दिन हमें सुबह उठना था और जाना था फॉरेस्ट रेस्ट हाउस कुंजा खड़क। तो देखिए आगे की कहानी में क्या होता है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये है हमारी जर्नी का 7वां दिन। सुबह 6 बजे किलबरी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से। हो सकता है आप में से कईयों ने मेरी पिछली वीडियोस ना देखी हो। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस सीरीज़ की पिछले 6 दिन की जर्नी की, बहुत ही खूबसूरत है। अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। तो मैं अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा जाने के लिए फॉरेस्ट रेस्ट हाउस कुंजा खड़क, जो कि यहाँ से 28 किलोमीटर दूर था। तो तभी हमारे ड्राइवर साहब कहते हैं कि सनराइज़ भी देख लीजिए। तो मैंने कहा चलिए सनराइज़ का नज़ारा लेके आगे चलते हैं। तो गाइस अभी मैं आपसे एक बहुत ही विचित्र घटना शेयर करने जा रहा हूं, जो मेरे साथ FRH किलबरी में हुई। एक्चुअली रात के 2 बजे मुझे बहुत ही क्लियर आवाज़ आई, जैसे कि कोई डोर पे नॉक कर रहा है, जैसे कि कोई दरवाज़ा खड़का रहा है। मैंने खिड़की से झांक के देखा तो वहाँ कोई नहीं था, और ये कई बार होता रहा। 2 से 5, साढ़े 5 तक ये होता रहा, और पूरी रात मेरी आँखों में ही कटी। मैं बहुत डर गया था। अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा शायद कुछ भूत या कोई बड़ा जानवर है, हो सकता है कोई लेपर्ड हो या कैसे हो। मैंने सुबह उठते ही केयर टेकर से पूछा। केयर टेकर ने कहा कि नहीं, शायद कुछ हवा वगैरह होगी। लेकिन अभी हम आगे चलेंगे कुंजा खड़क की ओर, और हमारे ड्राइवर साहब असलियत बताएंगे। So we started from FRH Kilbury and we've just started Pangot and going to our destination Kunja Khadak, which is like 30 kilometers away from FRH Kilbury, and route in 10 kilometers falls FRH Vinayak. I was told by the caretaker that at 2 a.m. in the night, there were some Barasingas who were making noise as if they were knocking on our door. But I don't know whether it was true. It could be leopard or it could be bear, because the sounds continued till 4 a.m. So I don't know whether he was keeping back some information so that we are not much afraid. Beautiful sun is rising like a ball of fire, and it is a new initiative, a new channel for all nature lovers. So please make sure you like and subscribe and share the videos which are made out of love and passion. तो दोस्तों, पंगोट जो कि बर्ड वॉचर्स पैराडाइज कहलाता है, वो हम पार कर चुके थे। आगे हम एक जंक्शन पे पहुँचे। यहाँ से कोटाबाग 56 किलोमीटर नीचे की हो रहा है। जो कोटाबाग है ये रामनगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के विसिनिटी में एक छोटा सा कस्बा है। तो वहाँ से भी यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। On our way to Kunja Khadak, which is the end of this road and known for a beautiful Himalayan view. This is the first viewpoint that we see. Nowhere will you see such a beautiful Himalayan range. Himalaya Darshan in its full glory. Because even from Binsar, from Trishul onwards, peaks were visible. But here you could see in a corner Chokhamba also, beginning from Chokhamba, then other mountains onwards to Trishul,
Nanda Kot, Goddess Nanda Devi, Nanda Khat, and other beautiful ranges. Full view, unfortunately little bit it is misty today, being it being November. Otherwise, if it is a sunny day, or mist is less, as I was told at the top of Binsar that they require one rainfall for all this mist to clear up. You could see Himalaya in its full glory. Personally, I haven't seen such a beautiful viewpoint where you could have 180-degree view of all the beautiful ranges of India. It is a few kilometers over Vinayak, and if you are around, just make sure you do visit it. This is the valley view, all the contours of Himalayas, and this is the road from where we came. Sun is just rising, 7 a.m. यही road, very beautiful view. We are driving upwards towards Kunja Khadak. अभी कितना किलोमीटर रह गया? आने वाला है Very near, रह गया। 2-3 kilometers away. And Himalayan views are killer, simply. No words to explain. Better than this view, I haven't seen in life. Anywhere from Almora to Munshari, I haven't been. But here I can guarantee there won't be any better view. और अगर यहाँ से expert कर जी majestic view of Himalayas. Right from Chokhamba, which was not visible so far, it is visible from here. Nanda Devi Range, Trishul. Then to your right, Panchachuri. I won't recommend you to come on your own vehicle. Road is very difficult, very treacherous. Kunja Khadak is a hidden gem. The star of the show today is Chokhamba, which is visible only from Garhwal, not from Kumaon. It is visible fully in its glory, and in Garhwal near Chopta, it is visible in the nearest point possible, and people trek to Devariya Tal to see this Chokhamba's shadow and camp overnight to see the morning with the shadow of this beautiful peak. But nowhere from Kumaon is it visible. But from Kunja Khadak, it is also visible due to the exceptional height it offers.
very terrible road that brings you to FRH Kunja Khadak. This is the highest point, and only professional drivers can bring you up to here. Very difficult terrain, full of loose stones, surrounded by oak forest. We are just on the final approach, and in a few minutes we'll be in FRH Kunja Khadak, where this road will finish, because we will be at the top of this mountain. Beautiful dense forest, and this is the entry to FRH Kunja Khadak. तो दोस्तों, एक बहुत ही प्रोफेशनल लोकल ड्राइवर की मदद से 28 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग के बाद हम पहुंच चुके थे पहाड़ की चोटी के ऊपर स्थित फॉरेस्ट रेस्ट हाउस कुंजा खड़क पे। तो ये देखिए, ये यहाँ से सनसेट पॉइंट का व्यू है। ये क्योंकि सुबह का वक्त था, अभी होराइज़न पे कल की लाल सी लकीर अभी तक मौजूद थी। ये देखिए नीचे गांव का दृश्य। मेरे ड्राइवर ने मुझे बताया कि यहाँ पर अक्सर रात को काले भालू और लेपर्ड आ जाते हैं, तो गांव वाले रात को एक एक करके जब फसल पकती है तो उसकी रक्षा करने के लिए रात भर भी जागते रहते हैं। तो इतनी कठिन है यहाँ पे, देखिए ऊंचे पहाड़ों की ज़िंदगी। इवन इस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में ऐसे एज सच रनिंग वाटर की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो जब आप यहाँ पे रहेंगे तो केयर टेकर को नीचे से ही बाल्टी भर के पानी का इंतज़ाम करना पड़ता है। दिस लेयर ऑफ द होराइजन इज ऑफ yesterday's sunset, the driver tells, and as the sun will go up it will go away. तो रात को लाल लाल रहता होगा यहाँ पे बिल्कुल। हाँ सर, ये लाली रहती है। The horizon will look crimson when you will stay here throughout the night. लाली महसूस हो रही होगी अभी। Yeah, ये ऐसी रहेगी। हाँ, little bit crimson color is still there. I can just imagine what a sight to behold it will be to see the sunset here, because in Kilbury also we saw this redness, but the guide and our driver say that it will be all the more red here. हाँ, रिकॉर्डिंग करनी होगी। Hello, good morning guys. So our journey has brought us to Kunja Khadak. It was not very easy. It was 40 kilometers from Nainital, from Kilbury. We took quite a lot of efforts to reach here. As you can see, I'm maximum dressed up till now. It was really cold, and very strong winds blow here in the night. Beautiful takeaway from this place. I see the sunset that is on the horizon. It's looks so beautiful and promising, and there are woods all around, very dense jungles, dense forests. Even I could see that sometimes these tigresses or leopards, female leopards, if they are in a family way, they would prefer to give birth to their cubs in such a way where no other animals could disturb them. So I think in this way it's a good place, very untouched, very unspoiled by nature, and special, accidental thanks to the bad road that leads to it. So
it's a wonderful experience. Yesterday we stayed at Kilbury. The stay is wonderful. Kilbury and Kunja Khadak, they are all, and along the way there was Vinayak also, 10 kilometers further. Then Vinayak was 10 kilometers further than Kilbury, and all these are British heritage bungalows which are beautifully preserved by our forest department. Thanks to our Indian Forest Service, a big salute to them, the officers and the ground soldiers who are working on ground. They are, in my view, they are no less than our Jawans who are standing in Siachen Glacier, and they are doing a human service in preserving our nature and our heritage. So it is really wonderful. And today, later in the day, it is 7th day, so the journey brought us through Bhawali, and then we went to Mahesh Khan. Then we went for 2 nights to Binsar, where we saw the leopard. Then then after that we went to Ranikhet, and from Ranikhet we came to Kilbury. So yesterday, after a small Nainital excursion, the journey has been wonderful. It is November, and post lockdown period, you can say Uttarakhand has just opened to tourism like 1 month back. So we grabbed the earliest opportunity before this winter creeps in. Later, it will be difficult with snow, especially we are traveling with children. So weather has been very kind. Temperature was like 20, 21 during the day. With a little bit jacket, you can have good time. And in nights are colder. It was like 8 because most of them were jungles. So experience is worth the pain that we took in coming here, in making all this possible. It was wonderful. And today, later in the day, we decided we'll go to Ramnagar and have a safari in Bijrani range, and tomorrow in another range of Corbett we will have a safari. After that we will head to Delhi. If you are interested in more such content, please, I will request you, please like and subscribe. These are my naive efforts that are in their nascent stage. So with your support, I'm sure I will put more efforts and try to make more videos and in a more professional way. But I can promise you, places will be most untouched and most rewarding, whatever we are going to cover in this beautiful country, our country, the great India. Jai Hind. There are 2 rooms. One is called Minivet. Another is called the Blackbird. There are 2 rooms, but very limited or no electricity supply. And I was told, and there is a small temple also, to protect classically against the ghosts and spirits that haunt the lives of our hillmen, hill folk, and who are braving it out wherever they are living in such places. That is the gate from where we entered. These are also old bungalows which are now used to serve the guests as staff quarters. Beautiful Devdar and oak forest all around. Very difficult place to reach, but very rewarding at the same time. Worth the effort, worth the pain that you give in to making such programs. In the evening, if you make an excursion from Kilbury during the day excursion, then they advise you before sunset you should leave this
place because the area is infested with a lot of leopards, especially during the night because it is core jungle. तो दोस्तों ये है सुसाइड स्लैश सेल्फी पॉइंट। हम वापस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस किलबरी की ओर चल पड़े थे और ये सुसाइड पॉइंट रास्ते में पड़ता है। वहाँ चट्टान के कोने पे हमने एक लोकल लड़का बैठा हुआ देखा। हमारे ड्राइवर साहब भी बहुत इमोशनल होके नीचे जाने वाले थे, बट मैंने उनको रोक लिया क्योंकि वहाँ जान का काफ़ी खतरा था। तो दोस्तों हमारी वापसी की राह पर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस विनायक भी पड़ता था, जो कि कुंजा खड़क और किलबरी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के ठीक बीचों बीच स्थित है। तो हमने सोचा क्यों ना रास्ते में फॉरेस्ट रेस्ट हाउस विनायक को भी देखते चले। तो ये देखिए, ये मेन रोड से पंगोट वाली रोड से रास्ता गया है और ये 200 मीटर ऊपर विनायक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस स्थित है। तो यहाँ भी एक बहुत दिलचस्प घटना रही। यहाँ पे मेरी ऊपर मुलाकात एक कर्नल साहब से हुई, जो कि एक्चुअली काफ़ी यंग थे, मेरे ख्याल से 35 से 40 के बीच में रहे होंगे। जो इंडियन आर्मी में कर्नल थे, वो अपने परिवार सहित 3 दिन कुंजा खड़क रहे और 3 दिन विनायक में रुके हुए थे। तो उनसे मैंने पूछा कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो उन्होंने कहा कि कुंजा खड़क में चूँकि पानी ऐसे रनिंग टैप वाटर सीधा उपलब्ध नहीं है, तो परिवार के साथ रहने में, क्योंकि उनके साथ एक बच्चा भी था, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई। और विनायक में उन्होंने कहा कि फैसिलिटी वाइज विनायक इज़ मच बेटर देन कुंजा खड़क। तो यहाँ पे इक्वल वाइल्ड लाइफ है। कुंजा खड़क जो है पहाड़ की चोटी पे है, ये थोड़ा नीचे है, बट फैसिलिटी वाइज विनायक इज़ फार बेटर देन कुंजा खड़क। दिस इज़ व्हाट ही टोल्ड मी। तो ये देखिए, ये है गेट विनायक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का। अभी हम कर्नल साहब से मिलके आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी तक सुबह के 10 बज चुके थे। ये हम पहुंच चुके हैं पंगोट। अब हमारा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस किलबरी सिर्फ 3 किलोमीटर दूर ही रह गया है और मेरी जो फैमिली थी वो मेरा नाश्ते के लिए वेट कर रही थी। तो ये देखिए, ये हमारी नाश्ते की टेबल और खूब खिली हुई सुंदर धूप, जहाँ की हमने एक बहुत ही मेमोरेबल ब्रेकफास्ट किया किलबरी में। तो अभी आगे बढ़ने का वक्त था और हमारी अगली मंजिल थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो हम आगे बढ़ चले रामनगर की ओर।